एक ऐसा सवाल जो शायद सबके मन में है और वो ये है कि क्या शी जिनपिंग आ रहे हैं दिल्ली में इस बैठक में शामिल होने के लिए या नहीं आ रहे हैं? देखिए, मेरे विचार से जब भारत की प्रेसिडेंसी होगी, मेरा इस समय कहना ठीक नहीं होगा यहाँ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पर हमारे विचार से सारे लीडर्स आएंगे। एक तो लीडर्स जैसे कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट है, वो नॉर्मली ट्रैवल नहीं करते हैं, उन्होंने कहीं जाते नहीं है, पर हमारे विचार से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग भारत की प्रेसिडेंसी के समय सब लोग आएंगे और सब लोग चाहते हैं कि भारत के लीडरशिप में, भारत के प्रधानमंत्री के लीडरशिप में हमारी प्रेसिडेंसी सक्सीड करे। और सब लोगों ने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाई है, रशिया ने, चाइना ने, G7 ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, सारे इमर्जिंग मार्केट्स ने, और इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवाई है। उनका सारे लीडर्स को लिखा और सारे लीडर्स ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि भारत ने 54 अफ्रीकन देशों को एक परमानेंट लीडरशिप इंडिया के प्रेसिडेंसी के समय दिलवाई है, और इंडिया एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन के उभरा है G20 प्रेसिडेंसी में। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे विचार से, और ये प्रधानमंत्री की लीडरशिप ने इन सबको आगे उभारा है। लेकिन ये बात क्या आपको थोड़ा बेचैन करती है कि अभी तक शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है? नहीं, ये मैं यहाँ पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये सब कई सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, पर इसमें मुझे कोई वो नहीं है। हम लोग बड़े पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। जी, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपनी कई भाषणों में विश्व मित्र के कॉन्सेप्ट की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की तो वो बात करते ही हैं, फिर हमारा थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लेकिन जब एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, और ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ बहुत सारे देश इंटरेक्ट करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और आपको दोनों के साथ मिलकर चलना है, ये कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं जबकि सब कुछ पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, चैलेंज है, पर आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है G20 के नेगोशिएशंस में। हम एक बार कोई चीज़ कमिट करते हैं तो लोगों को ट्रस्ट करनी चाहिए, और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर हम ग्लोबल गुड की बात कर रहे हैं, अगर हम G20 के बेहतर चलने की बात कर रहे हैं, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, और हमने कभी ग्रुपिज्म में नहीं बिलीव किया G20 में। हमने सबके साथ मिल के काम किया है, G7 हो या इमर्जिंग मार्केट्स हो या रशिया हो या चाइना हो, सबके साथ मिल के हम आगे बढ़े हैं इसमें, और इसीलिए सबने हमको सपोर्ट किया है और हमारी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट में बिलीव किया है। जी, क्या आपको लगता है, देखिए जितनी भी दुनिया में बड़ी ताकतें हैं वो या तो हथियारों ताकत के आधार पर दोस्ती करती हैं, तेल के आधार पर दोस्ती करती हैं, लेकिन दोस्ती के आधार पर दोस्ती करना, यानी इस जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में दोस्ती को बेचना, टू सेल द फ्रेंडशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या लोग इसे खरीदेंगे, इस कॉन्सेप्ट को? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना ज़रूरी है सुधीर जी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हम G20 के आगे क्या डेवलपमेंटल एजेंडा लाए। हमारा एजेंडा था कि इस समय बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। हमारा एजेंडा था कि एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि केवल 12% SDG के गोल्स जो हैं वो अभी तक मीट हो पाए हैं, तो उसको एक्सेलरेट कैसे किया जाए। हमारा एजेंडा था ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट कैसे किया जाए सारी कंट्रीज़ के साथ मिलके। हमारा एजेंडा था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान ने बिल्डअप किया है, इसको हम सारे देशों तक कैसे फैलाएं और इसका एक्सेप्टेंस कैसे करें। फिर हमारा एजेंडा था कि ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बने हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनको रिफॉर्म करना, इनको रीस्ट्रक्चर करना, इनको ये इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कैसे ये मदद करें, इसको कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, ये हमारा एक एजेंडा था। और आखिरी जो प्रधानमंत्री जी का एजेंडा था वो था विमेन लेड डेवलपमेंट, कि विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ये बहुत बड़ा एजेंडा था। इन एजेंडा पॉजिटिव इश्यूज़ को लेकर हम आगे चले हैं, और पॉजिटिव इश्यूज़ और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ हम आगे बढ़े, और सबका सपोर्ट हमें मिला है।
और जितने आउटकम्स भारत ने अचीव किए कोई देश नहीं